विधानसभा का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए एक नई मुश्किल सामने आ गई है, एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल यह है कि सीट बंटवारा कैसे हो। देखिए, कल जो खबर निकल कर आई, कांग्रेस पार्टी ये तय कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी ये मान कर चल रही है कि अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं है जिसे कुछ भी तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव दे देंगे और कांग्रेस इस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, आंकड़ों पर बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों की मांग कर रही है और इसके पीछे क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ तो तर्क होगा। कांग्रेस पार्टी आज जिस परिस्थिति में है, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव और 2005 का विधानसभा चुनाव, इन चुनावों में क्या आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी का और क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया 100 से कम सीट पर तो हम मानेंगे ही नहीं। कुछ तो कारण होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीते करीब 1.5 दशक से, 1.5 या 2 दशक आप कह लीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से पिछलग्गू बनी हुई थी राष्ट्रीय जनता दल की। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले जो दिल्ली में बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, इसमें बिहार कांग्रेस के सभी नेता पहुंचे थे। राजेश राम से लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह से लेकर शकील अहमद खान से लेकर कृष्णा लवल, सब लोग पहुंचे थे। और वहां पर जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं, हालांकि हमने खबर आपको बताया था कि 2 नेता जो वहां से निकले उनके चेहरे उतरे हुए थे, बड़ा तनाव में लग रहे थे, शकील अहमद खान और अखिलेश प्रसाद सिंह। कारण क्या है कि ये लोग ज़्यादा लालू प्रसाद यादव के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और ये बात नागवार गुजरता है राहुल गांधी को। राहुल गांधी देखिए बड़ा स्पष्ट हो चुके हैं बिहार को लेकर, बिल्कुल उनका मतलब विजन जो है वो क्लियर है। और यही कारण है कि बिहार को लेकर जितने एग्रेसिव और जितने तरीके से काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, पूरा दिल्ली कांग्रेस बिहार आकर बैठा हुआ है। क्योंकि तैयारी मैंने क्या कहा कि 25 की तो है, लेकिन 25 से अधिक 29 की तैयारी है बिहार को लेकर। इस बार दोस्तों जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 4 सीट आरजेडी जीती और 3 सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई। और अगर पप्पू यादव को जोड़ दिया जाए तो 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, तो लगभग आंकड़ा बराबर हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी क्यों कदम पीछे हटाएंगे। और वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए दोस्तों, चलिए पहले आपको हम आंकड़े दिखाते हैं और फिर हम अभी का जो करंट सिनारियो है, जो मौजूदा स्थिति है कांग्रेस की, उस पर बात करते हैं। देखिए, 100 सीटों की मांग की गई है कि मतलब कम से कम 90 पे तो लड़ेंगे ही, लेकिन 100 सीटों की मांग, 100 सीटों की जो सूची है, 54 सीट पहले से तय था, लेकिन अब मांग बढ़ी है। देखिए, पहले आपको दोस्तों आंकड़े हम दिखाते हैं। आपको 2020 का आंकड़ा दिखाना चाहेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। यह आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि 70 सीटों पर लड़ी, 51 सीटें हार गई, मात्र 19 सीटें जीती। जरा दोस्तों आप आंकड़े देखिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23.11% वोट आया था और वोट की संख्या क्या थी, 97,38,855। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी को 39,95,319 वोट आया था और वोट शेयर था करीब करीब 9.5%। वीआईपी का क्या हुआ था, वोट परसेंट था 1.5% और लेफ्ट को क्या था 4.5%। तो वीआईपी लेफ्ट दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तब भी उसे 1.5 गुना वोट कांग्रेस को आया था, जबकि कांग्रेस अपने सबसे खराब परिस्थिति में चुनाव लड़ी थी। मतलब वैसी सीटें कांग्रेस को चिन्हित कर करके लालू यादव ने दिया था, तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया था, जो सीट महागठबंधन हारने वाली थी, जो हारी हुई सीट मानी जाती है महागठबंधन के दृष्टिकोण से। उसके बावजूद करीब करीब 40 लाख वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को आया, 40 लाख वोट। और वीआईपी को कितना, तो 6-6.25 लाख के आसपास वोट आया था। लेकिन देखिए इस बार हो क्या रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव कल मुकेश सहनी से मिले, जो एक सभा था उनका फूलन देवी का, और उस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी जो है उसका रुख बदलाया थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि भाई जिसका वोट प्रतिशत ही 1.5% है, 2020 का पिछला चुनाव का, वो पहले भी जाने की जरूरत नहीं है, उसको अब 40-50 सीट देने की बात कर रहे हैं। 60 सीटों की मांग है वहां से, डिप्टी सीएम की मांग है वहां से। तो वैसी परिस्थिति में भाई हम तो 10% वोट 2020 में भी ले आए थे, हम क्यों मानेंगे कम सीटों पर। यह बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। संदेशा पहुंचा है तेजस्वी प्रसाद यादव तक। अब दोस्तों आपको हम पिछले 4 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा दिखाते हैं।
अब देखिए आप जरा, देखिए 2005 में आरजेडी को 23% आया था, 23.45, और कांग्रेस को 6.09%। 2010 का आप आंकड़ा देखिए, 18.84% आया था आरजेडी को, और कांग्रेस को 8.37% आया था। 2015 का आप देख लीजिए, 18.41% आया था आरजेडी को, और 6.7% आया था कांग्रेस को। और 20 में क्या हुआ था? 20 में तो हमने आपको बताया ही जो आंकड़ा था, 23.11% आरजेडी का, और 9.48% जो है वो कांग्रेस पार्टी का था। जरा लोकसभा चुनाव दोस्तों पिछले बार जो हुआ, मतलब साल भर पहले जो चुनाव हुआ, उसका जरा आप आंकड़ा देखिए। देखिए आरजेडी को दोस्तों 95,88,365 वोट आया था, और 22.14% वोट शेयर रहा आरजेडी का। और कांग्रेस पार्टी का आप देखिए 39,83,882 वोट, और 9.2% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था, और वीआईपी का 2.7%। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जिसका वोट शेयर करीब 9-10% तब रहा जब वो सबसे कमजोर दौर में थी। लेकिन बीते, अब देखिए हमने आपको दोस्तों वोट वाइब्स का सर्वे भी बताया था कि दलित वोटर जो हैं, जो बिहार के दलित वोटर हैं, उनका एक बड़ा माइग्रेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ हुआ है। खासकर पासवान जाति में भी करीब 37% पासवान ऐसे हैं जो राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। राजेश राम का जहां तक गुणा गणित है, उनके चलते जो रविदास वोटर हैं वो करीब 60% राहुल गांधी को नेता मानने लगे हैं। पासी का वही 50-55% के आसपास उनके जो वोटर हैं वो मानते हैं कि राहुल गांधी नेता है। तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो फ्लो कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिहार में लगभग जदयू के बराबर हो गया है। मतलब 14 से 15% वोट बैंक जो है वो अकेले कांग्रेस पार्टी का है। इस पर दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी, और यहीं पर पेच फंस रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब मानने को ही तैयार नहीं है कि वो 50-60 सीटों पर लड़ेगी। क्यों लड़ेगी 50-60 सीटों पर? कन्हैया का पदयात्रा, बिहार प्रभारी का परिवर्तन बदलना, बिहार प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, राहुल गांधी का धुआंधार 5 दौरा हो जाना, दशरथ मांझी का घर बनवा देना, लगातार एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस नापती है, सड़क से, मतलब सदन से लेकर संसद से लेकर सड़क तक। तो एक बड़ा अभियान जो है वो बिहार में चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी मांगों पर अब अड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात समझिए कि पप्पू यादव ने तो एक कैलकुलेशन भी बताया था कि लोकसभा में जो जितनी सीटें जीता है उसको उतना दीजिए सीट। 4 सीट आरजेडी जीती है तो पप्पू यादव को जोड़कर 4 सीट कांग्रेस पार्टी भी जीत रही है, तो क्यों कम सीटों पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी? इसी बात को लेकर दोस्तों जो लिस्ट है वो भेजा गया है। अब इस पर तेजस्वी यादव बड़े असहज हैं कल रात से ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार मन बनाई हुई है कि किसी भी स्थिति में हमें अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना है। और एक और जो कंडीशन है कि वैसी सीटें चिन्हित करनी है जहां पर महागठबंधन चुनाव हारती है, जैसे पटना का बांकीपुर, पटना का कुमरार सीट, गया का सदर सीट, दरभंगा के कई सीट हैं, शिवहर की कई सीटें हैं, चंपारण के कई सीट हैं, जहां पर 4 बार 5 बार से बीजेपी जीत रही है भाई। तो उन सीटों को चिन्हित करके और उनको सभी दलों में बराबर बांटना है। कांग्रेस इकलौता हार का जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बैठी है, ये शर्त भी रखा गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने कि भाई कांग्रेस पार्टी को अकेले वैसी 50 सीटें क्यों दी जाती है जो हारने वाली सीटें हैं। सभी में बटे, सब 10 सीट पर लड़े, वीआईपी भी लड़े, लेफ्ट भी लड़े, आरजेडी भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, ये बात भी कहा गया है। तो मिला जुलाकर कांग्रेस पार्टी बड़ी अडिग है इस बार, और राहुल गांधी खुद सब चीज मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर फ्रॉम दिल्ली से सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। और यही कारण है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को झुकना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजबूरी तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने है। कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा भी मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस का। इसे आप मतलब कॉन्फिडेंस कहिए या ढीठपन कहिए कि वो तेजस्वी प्रसाद यादव को चेहरा मानने को भी तैयार नहीं है। तो बड़ी दुविधा में तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं। अगर नहीं बात बनती है तो बात कहां तलक जाएगी? क्या गठबंधन टूटेगा? हालांकि अभी कहना बहुत अतिशयोक्ति है, लेकिन अगर नहीं बात बनेगी तो बात कहां तलक जाएगी, ये चर्चा का विषय होगा। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अदीप तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।